अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वो तमाम तरह एप्लीकेंट जो स्पेन में पीएचडी करना चाहते हैं अंडर डायनामिक्स डॉक्टर प्रोग्राम, जहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यहाँ पे एज ए स्कॉलरशिप नहीं बल्कि एज ए एम्प्लॉय यहाँ पे सिलेक्ट किए जाते हो, जिसको हम कहते हैं R1 रिसर्चर। तो अगर आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं जहाँ पे आप विद फैमिली मूव कर सकते हैं, मंथली सैलरी, जो बेनिफिट्स यहाँ पे इंक्लूड है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में शेयर करने लगा हूँ। अपने वीडियो को एंड तक देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो स्कॉलरशिप है जो कि आपको स्पेन की तरफ से ऑफ़र किया जा रहा है, उस स्कॉलरशिप का नेम है जी डायनामिक्स डॉक्टर प्रोग्राम। ये जो है ना पीएचडी के लिए जो है ना तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को ऑफ़र किया जा रहा है। वो स्टूडेंट्स जिनके पास मास्टर है या मास्टर नियर टू कंप्लीट है, वो एलिजिबल है इस स्कॉलरशिप के लिए या इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई की लास्ट डेट टू अप्लाई हुआ है 13 जुलाई 2026, ठीक है। 13 जुलाई 2026 तक आप अप्लाई इस अपॉर्चुनिटी के लिए कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जो है ना मैं इसके बेनिफिट्स आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको एज ए R1 रिसर्चर सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं 30,000 यूरो, ठीक है, 770, ये जो है ना आपको सैलरी दी जाती है, ग्रॉस सैलरी, जो कि ऑलमोस्ट पाकिस्तानी करेंसी में 1 करोड़ रुपए बनते हैं, जो कि सालाना आपको एज ए एम्प्लॉय आपको ये सैलरी के मद में दिया जाता है। और इसके साथ साथ आपको प्लस जो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कास्ट होते हैं वो भी आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। उसके साथ साथ आप फैमिली के साथ मूव करना चाहेंगे तो यहाँ पे फैमिली अलाउंस भी आपको सालाना दिए जाते हैं 8,000, लाइक 8,000 अगर आप इसको कन्वर्ट करें ना टू पी कि ये कितनी फैमिली अलाउंसेस बनती है सालाना, ठीक है। सैलरी तो अलग हुई ना, तो ये फैमिली अलाउंसेस जो इसमें इंक्लूड है, आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं 25 लाख रुपए फैमिली अलाउंसेस भी यहाँ पे आपको ऑफ़र किए जा रहे हैं तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। उसके बाद यहाँ पे जो सैलरी होगी वो आपकी टैक्स फ्री होगी, ठीक है, कोई टैक्स वगैरह आपको देने की ज़रूरत नहीं होगी। और उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका देखें जी, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे देखिए, ये जो सैलरी है ना यहाँ पे इनकम टैक्स या सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आपकी जो है ना इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे मैंने इनके डॉक्यूमेंट्स ओपन किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है क्या, ठीक है, ये आप डॉक्यूमेंट्स ये नीचे दिए हुए हैं, गाइड डाउनलोड कर सकते हैं, रिसर्च लाइन डाउनलोड कर सकते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको भी जो है ना आप रीड आउट कर सकते हैं। अब ये जो ग्रांट्स है ना आपकी 4 साल के लिए, ये ग्रांट्स जो है ना आपको ऑफ़र की जा रही है, ठीक है, कितने 4 साल के लिए। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, अब आ जाते हैं कि जी एप्लीकेशन का मेथड है क्या, ठीक है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, थोड़ा सा आपने इसको ऊपर स्क्रॉल कर लेना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए जी, फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने इसकी रिक्वायरमेंट का रिव्यू कर लिया, जो एलिजिबिलिटी हमने देखी, ठीक है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका दिया हुआ है, कंडीशंस यहाँ पे दी हुई हैं। किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं आप, कोई यहाँ पे कंट्री रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नेशनैलिटी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, थ्रू आउट द वर्ल्ड किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आपको पता लग गया है कि आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और आपका बैकग्राउंड जो है ना बायोलॉजी, मेडिसिन, फिज़िक्स, इंजीनियरिंग या किसी भी अदर डिपार्टमेंट से है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। जब ये आपकी कंफर्मेशन यहाँ से हो जाए एलिजिबिलिटी की, तो आपने यहाँ पे आ जाना है एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पे, आप सिंपली इसको राइट क्लिक कर लेना है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी जी। अब इससे पहले अब यहाँ पे इसका जो इवेलुएशन मेथड होगा, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जी रिमोट इवेलुएशन, लाइक जब आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई के बाद जो आपकी इवेलुएशन की जाएगी सिलेक्शन कमेटी की तरफ से, आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड होगा वो हो गया 50% कैंडिडेट का, मोटिवेशन लेटर 30%, ठीक है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो मोटिवेशन लेटर राइट करते हैं वो ChatGPT AI टूल से कॉपी पेस्ट करके अपलोड कर देते हैं, तो जिसकी बेस पर उनकी सिलेक्शन नहीं होती। अब यहाँ पे इससे तयन कर सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। अब यहाँ पे सिंपल एक डॉक्यूमेंट मोटिवेशन लेटर जो कि मैक्सिमम 1 पेज का बनाया जाता है, उसके 30% जो है ना मार्क्स हैं, 30% आपकी सिलेक्शन डिपेंडेंट होती है। तो इसमें जो है ना आपने मेहनत करनी है, मोटिवेशन लेटर आपने खुद राइट करना है सेल्फ बेस्ड मोटिवेशन पे। उसके अलावा जो रेफरीज होंगे वो 20% डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। ऑनलाइन जो इंटरव्यू होगा आपका, जो आपकी साइंटिफिक नॉलेज होगी या पोटेंशियल होगा वो 50% होगा। मोटिवेशन जो आपकी होगी
पीएचडी करने को वो आपकी 30% होगी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपकी 20%। अब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का मतलब यह है कि आइल्स टोफल की ज़रूरत नहीं है, विदाउट आइल्स आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जब आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के दौरान ही आपकी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होगी वो असेस की जाएगी, उसी की बेस में जो है ना आपको यहाँ पे मार्क्स परसेंटेज दी जाएगी। और ये जो है ना सिलेक्शन में पार्ट लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स होंगे 3 और 3 6 ये फैक्टर हैं। अगर आप ये 6 फैक्टर अच्छी तरह से पास कर जाते हैं तो आपकी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाती है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें आपने देख ली। अब यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई करने का क्या तरीका होगा। अब यहाँ पे ठीक है, जैसे कि हमने वो पोर्टल ओपन किया था उस पोर्टल पे आपने आ जाना है। अब यहाँ पे देखिए कितनी है 13 जुलाई 2026 इज़ लास्ट टू अप्लाई। अब यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं क्योंकि हमारा अकाउंट ऑलरेडी नहीं बना हुआ। अगर अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ होता तो हम साइन इन करते, अदरवाइज़ हमने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रजिस्टर का। क्योंकि हमारा ईमेल और पासवर्ड ऑलरेडी रजिस्टर नहीं है तो वो हम लॉगिन डायरेक्टली नहीं कर सकते, उससे पहले जो है ना हमने अकाउंट जनरेट करना है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर पे क्लिक किया। अब यहाँ पे अपना आपने नेम राइट करना है, यहाँ पे ईमेल राइट करना है, अपनी चॉइस के मुताबिक आपने पासवर्ड ऐड करना है। उसके बाद क्रिएट एप्लीकेशन अकाउंट पे आपने क्लिक करना है, तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन जो है ना स्टार्ट हो जाएगी, अकाउंट बन जाएगा। फिर आपने लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपने अपनी पर्सनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग करके अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनल सबमिट कर लेनी है। तो एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले एक मरतबा आपने रिव्यू लाजमी कर लेना है कि कहीं पे मिस्टेक ना हो। जब आपको लगे आपकी जो प्रोफाइल है वो एक कम्पिटिटिव वे में सबमिट हो चुकी है या लाइक फिल हो चुकी है, रिव्यू करने के बाद फिर जो है ना आपने फाइनल सबमिट पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को फाइनलाइज कर देना। फिर जो है ना इसके रिजल्ट्स का वेट करना है। फर्दर कोई भी कम्युनिकेशन होगी वो आपकी ईमेल पे की जाएगी थ्रू सिलेक्शन कमेटी। वो जब भी आपको इन्फॉर्म करेंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे, इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। जो इंटरव्यू जो है ना आपका ऑनलाइन होगा, फिज़िकली नहीं होगा। घर बैठ के आप ऑनलाइन इंटरव्यू जो है ना दे सकेंगे। लाइक फर्दर कोई भी कंफर्मेशन होगी, कोई भी कम्युनिकेशन होगी वो थ्रू ईमेल आपके साथ की जाएगी बाय सिलेक्टेड अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, कोई गैप इशू नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए एक परफेक्ट हो सकती है। तो बिफोर डेडलाइन, क्योंकि पीरियड बहुत ही शॉर्ट है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं बिफोर डेडलाइन आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। मज़ीद इस एप्लीकेशन को लेके कोई भी आपके क्वेश्चन है, क्यूरीज़ हैं, आप मुझसे जो है ना इसी यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।